गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक, ठीक है, काउंटिंग समझाई थी। हिंदी में आपको दिक्कत आ रही थी कि कैसे आपने याद करनी है, ठीक है। आज मैं आपको 21 टू 30 यहाँ तक समझा देती हूँ, ठीक है। तो पहले हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में वैसे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं। 2 1 21, ठीक है। 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, 30 30, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया इंग्लिश में। हिंदी में दिक्कत आती है ना आपको, तो एक बार उसको मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अब यहाँ 20 है, ये तो आपको पता चल गया ना, 20 20 20 और 20 है। तो इसका मतलब आगे जो आपकी लाइन चलेगी वो कैसी आएगी, उसमें 21 22 इस आएगा, मतलब ठीक है ना। 21 क्योंकि 20 की लाइन स्टार्ट हो जाएगी आगे। 21 जब आपको बोला जाएगा 21, तो आप समझ जाएंगे कि दो वाली लाइन है, ठीक है। आप समझेंगे कैसे, जैसे ये हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको, 21, ठीक है। आइस क्लोज करके आप ध्यान से सुनना। 21 21 आप समझ जाएंगे, इसमें एक आएगा पीछे, है ना। और 21 है तो इसका मतलब ये 20 वाली लाइन है। ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 20 21 मतलब ये टू वाली लाइन, दो वाली लाइन शुरू हो गई है, ठीक है। और 21 है तो एक आएगा पीछे, तो दो और एक क्या बन जाएगा, 21, ठीक है। 22 22 से समझ जाएंगे कि 22 जब आप आइस क्लोज करके ध्यान से सुनेंगे तो 22 यानी ये 20 वाली लाइन है, और दो दो 22 होता है, ठीक है। उसके बाद 23 23 से आप समझेंगे, जब आपको मतलब आइज क्लोज करके सुनना ध्यान से पहले आप। 23 यानी इसमें 23 का मतलब आपको ध्यान आएगा कि पीछे तीन की आवाज़ आ रही है। 23 ध्यान से सुनो, तीन तीन की आवाज़ आ रही है ना आपको, मतलब 23 त की आवाज़ आ रही है, मतलब पीछे इसमें तीन आएगा। और 20, तो 20 वाली लाइन हमारी शुरू हो गई है, दो वाली लाइन हमारी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब 2 3 23, ठीक है। अगर आप आइज क्लोज करके ध्यान से सुनेंगे ना मम्मी को, तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, 24 24 है ना ये। 24 से ध्यान से सुनो, इसमें चार की आवाज़ आ रही है पीछे, है ना। और 20 की वजह से ये दो जो है 20 की लाइन है, तो इस 24 इस इससे क्या पता चल रहा है आपको कि ये दो वाली लाइन है। और 24 से च की आवाज़ से आपको पता चल रहा है कि ये चार वाली लाइन है, तो दो और चार 24, ठीक है। इसी तरह इससे सुनो, जब आपको बोला जाता है 25 25 यानी 25 में किसकी आवाज़ आ रही है आपको, पाँच की। ध्यान से सुनो आइस क्लोज करके, 25 यानी पाँच की आवाज़ आ रही है। और 25 इस ऐसी आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब 20 वाली लाइन, दो वाली लाइन हमारी स्टार्ट हो गई है, तो 2 5 25, ठीक है। अगर आप इसे इंटरेस्ट से करेंगे, ध्यान से करेंगे, पूरा कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसे सुनो, 26 26 किसकी आवाज़ आ रही है आपको, छः की आवाज़ आ रही है ना। और जब बोला जा रहा है 26 26, अब इसकी आवाज़ आ रही है, मतलब दो की आवाज़ है, मतलब 20 वाली लाइन है ना। तो 26 का मतलब क्या हो जाएगा, बस सिंपल 26, मतलब दो और छः 26, है ना, सिंपल। जब आप बोला जाए 27, अब फ़र्क है ये, जब इसको बोला जा रहा था आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपने। जब आपको बोला जा रहा था 16 16 में तो सिंपल छः और एक की आवाज़ आ रही है, फ़र्क है ना इसमें। 26 26 तो छः की आवाज़ भी आ रही है आपको, और इसकी आवाज़ भी आ रही है ना। तो दो और छः मतलब 26, तो छः से आप समझेंगे कि छः की लाइन है, और जब इसकी आवाज़ आपको आएगी तो उससे आप समझेंगे कि ये दो वाली लाइन है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तब आपको नहीं आएगी। इस काउंटिंग को समझने के लिए पहले आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। जितना ध्यान से आप सुनेंगे उतना ध्यान से आप कर पाएंगे। अगर सुनेंगे नहीं फिर कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको काउंटिंग को हिंदी में लर्न करने के लिए आपका बहुत ध्यान से सुनना ज़रूरी है। ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है आपको। और जब दो और सात, आपको किसकी आवाज़ आ रही है, 27 27 यानी सात की आवाज़ आ रही है। और इस बोल रही है मम्मा, तो इसका मतलब ये दो 20 वाली लाइन है, दो वाली लाइन है 27, क्योंकि इन दोनों में फ़र्क है। जब आप इसको ध्यान से सुनेंगे, 17 17, ये 17 है और ये 27 है, ठीक है। इसी तरह इसको क्या बोला जाता है, 28 28, ध्यान से सुनो, आपको आठ की आवाज़ आएगी, और इसकी वजह से आप समझ जाएंगे कि ये दो वाली लाइन है, तो दो 8 28, ठीक है। जितना ध्यान से आप सुनेंगे उतना ध्यान से आप कर पाएंगे। अगर सुनेंगे ही नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये तो आप पे डिपेंड करता है आपने सुनना है कि नहीं, ठीक है ना। 29, ये क्या है, 29 29 में आपको सिंपल नो की आवाज़ आ रही है ना, 29 29 न की आवाज़ आ रही है,
तो ये 9 पड़ेगा। और जब 29 यानी इस वाली आवाज़ आ रही है तो 2 पड़ जाएगा बस। और इसमें अब यहाँ पे आपका 2 वाला ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आपकी लाइन चेंज होगी। बस आपको ये याद करना है। अब ये 30 क्या है? 30। अब आपको बोला जा रहा है 30, तो 30 का मतलब आपको 3 की आवाज़ आ रही है और 0 की। ये आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। फ़र्क है ये, सुनो ध्यान से। 20 में 2 और 0 पड़ रहा है। और जब आपको 30 बोला जा रहा है तो 3 की आवाज़ आ रही है आपको और 0। ठीक है, जब आप इसे याद कर लेते हैं ना 10, 20, 30 को, जब आप 31, 32 वाली लाइन मतलब 21, 22 वाली करते तब आपको दिक्कत नहीं आती। तो बार बार बस मैं आपको यही कहूँगी, जितना ध्यान से आप सुनेंगे उतना ध्यान से आप करेंगे। ठीक है, और अब आप बताएंगे जो ये ट्रिक मैंने आपको बताई है याद करने के लिए, इससे आपको समझ में आ रहा है, कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ है कि मैडम क्या समझा रही है। ठीक है, तो आप 1 से 30 तक बार बार ट्राई करें, बार बार सुने, मतलब कि मम्मी को ध्यान से सुने और मम्मी को बताए। पहले तो ओरली बता देगी मम्मी, जैसे आपको 25 बोलती है मम्मी, कि फिर आपकी मम्मी बोलेगी 25 कैसे पड़ेगा, तो आप बताएंगे मम्मी आप 25 बोल रहे हो, मतलब 5 की आवाज़ आ रही है मेरे को, और 20 की वजह से मेरे को 2 की आवाज़ आ रही है, तो 2 और 5 25। ठीक है, आइज़ क्लोज करके मम्मी को ध्यान से सुने और मम्मी को बता दे। तो उसके बाद आप रिटर्न वर्क करें। पहले आपको पहचान तो होनी चाहिए ना कि क्या है। अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।